नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो महत्वपूर्ण हैं, सभी वीडियो रामबाण हैं। परीक्षा होने तक बिल्कुल इसे देखिए और सभी वीडियो रामबाण हैं, सभी मटेरियल रामबाण हैं। और कुछ लोगों का कमेंट था, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारी आवाज़ स्लो सुनाई दे रही है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जिनको स्लो सुनाई दे रही है? फिलहाल मैं तो जितना सामान्य बोलना चाहिए उतना ही बोल रहा हूँ। ठीक है मित्रों, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने में लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ टाइप करिएगा यूपी मुख्य सेविका, हमारा टेलीग्राम आ जाएगा। और जब उसके लोगों पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पीसीएस पाठशाला लिखा होगा, उसी टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है मित्रों, आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। देखिए, जो पीडीएफ है टेलीग्राम में मिल जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम आप बिल्कुल ज्वाइन करें। और टेलीग्राम पर भी लगातार एमसीक्यू कराए जाते हैं और हमारे द्वारा जो भी एमसीक्यू कराए जाते हैं और रामबाण होते हैं। तो परीक्षा होने तक अगर आप पीसीएस पाठशाला पर जितना भी मटेरियल मिल रहा है, चाहे वन लाइनर सीरीज मिल रही है, चाहे आपका टेस्ट सीरीज मिल रहा है, चाहे टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराया जा रहा है, सबको आप अच्छे से देखिएगा। और टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिलते हैं, इसलिए टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न 36 देखिएगा। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। तो थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे थायरॉक्सिन कहते हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 37, रेफ्रिजरेटर में होता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? तो प्रशीतन होता है रेफ्रिजरेटर में। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 38 देखिएगा। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वह कार्बोहाइड्रेट है। विकल्प बी। प्रश्न 39, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। तो क्या सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है? तो विटामिन और खनिज लवण जो हैं वह सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व हैं, विटामिन और खनिज लवण। प्रश्न 40 देखिएगा। वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है? तो वयस्कों में प्रोटीन की जो आवश्यकता होता है वह 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम मतलब प्रति किलोग्राम पर कितना होता है? तो 1 ग्राम होता है। मतलब जैसे कि अगर किसी का 70 किलो वजन है तो उसको 17 ग्राम की आवश्यकता होगी प्रोटीन की। मतलब 1 किलोग्राम, अगर किसी का वजन 1 किलोग्राम पर 1 ग्राम, इस तरह समझ सकते हैं। प्रश्न 41 देखिएगा। किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। प्रश्न 42 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्त उत्पन्न हो जाता है? मतलब विषैली हो जाती है वो चीज़। तो किस बर्तन में? तो विटामिन ए, स्टील के बर्तन में। स्टील के बर्तन में अगर खाद्य पदार्थों को ज़्यादा देर तक रखा जाए तो वह विषैली हो जाती है। प्रश्न 43 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण है? कुपोषण का कारण क्या है? तो निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, ये तीनों ही कुपोषण के कारण हैं। क्योंकि जब अज्ञानता होती है तो आप जानते हैं पौष्टिक किसी प्रकार का कोई अवेयरनेस नहीं होता है, जागरूकता नहीं होती है, तो ये भी कारण है। निर्धनता तो बिल्कुल कारण है और पौष्टिक भोजन की कमी होगी तो बिल्कुल कुपोषण होगा ही होगा। प्रश्न 44 देखिएगा। परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो यह होगा हवा देना। विकल्प डी। प्रश्न 45 देखिएगा। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जल प्रदूषण के कारण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जल प्रदूषण के वनरोपण। देखिए, जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसमें विकल्प डी सही है आपका। विकल्प डी क्या कह रहा है? देखिए, यही विकल्प डी है, जिसमें बी और सी दोनों, यहाँ पर सी कर दिया है, बी और सी दोनों, मतलब तेल रिफाइनरी और कागज़ कारखाना, ये दोनों ही जल प्रदूषण करते हैं। तेल रिफाइनरी भी करती है और कागज़ कारखाना भी करती है। तो विटामिन जो विकल्प डी है वही सही है, बी और सी दोनों। प्रश्न 46 देखिएगा। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या क्या है? शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो संख्या है वो आपका 8 है। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं 8 है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 47 देखिएगा। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु कहते हैं शैशवावस्था। विकल्प ए जो है वो आपका सही है, शैशवावस्था कहते हैं। देखिए, शैशवावस्था नहीं कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। विकल्प बी, बाल्यावस्था कहते हैं। और जब 2 वर्ष से कम की आयु जो होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं।
प्रश्न 48 देखिएगा, आईसीडीएस कार्य करती है, आईसीडीएस किसके लिए कार्य करती है? बच्चों और महिलाओं के लिए आईसीडीएस कार्य करती है, बच्चों और महिलाओं के लिए, विकल्प डी। आईसीडीएस मतलब आप जान रहे हैं, आप जिस विभाग के लिए जा रहे हैं वही आईसीडीएस कहलाता है। प्रश्न 49 देखिएगा, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, आंतरिक सज्जा जो है अभिव्यक्ति है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, इनमें से सभी की। तो इनमें से सभी के लिए आंतरिक सज्जा जो होती है वह सभी के लिए आवश्यक है, रुचि, कौशल और धन के सदुपयोग की। प्रश्न 50 देखिएगा, प्रत्येक परिवार अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है? तो प्रत्येक परिवार अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है? बचत करता है, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 51 देखिएगा, किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं, किण्वन की क्रिया में क्या भाग लेते हैं? तो खमीर भाग लेते हैं किण्वन की क्रिया में, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 52 देखिएगा, उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है? तो उपभोक्ता का अधिकार क्या नहीं है? तो दुकान में रेड करवाने का ये आपका अधिकार नहीं। उपभोक्ता का अधिकार क्या है? चयन का, क्षतिपूर्ति का, शिकायत दर्ज करने का, यह सभी उपभोक्ता के अधिकार होते हैं। तो यह आपके सामाजिक संगठन आदि क्षेत्र में आ जाएगा, सामाजिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन में ये सब आएगा। तो ये मत सोचिए कि आपका सिलेबस का अंग नहीं है। प्रश्न 53 देखिएगा, एफपीओ मार्ग उपलब्ध रहते हैं, एफपीओ मार्ग जो है उपलब्ध रहते हैं, तो यह होगा कैचअप के लिए, कैचअप। प्रश्न 54 देखिएगा, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, मौद्रिक आय के अंतर्गत क्या आता है? तो मकान का जो किराया होगा वह मौद्रिक आय के अंतर्गत आएगा। मतलब आपके पास मकान है, उसको कुछ किराए पे दिए हुए हैं, तो यह आपके मौद्रिक आय के अंतर्गत आएगा। प्रश्न 55 दिखेगा, सिले सिलाए वस्तुओं की श्रेणियां होती हैं, तो 3। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो उतने ज़्यादा महत्व के नहीं हैं, जैसे यह सब प्रश्न है थोड़ा बहुत, तो इसे इग्नोर कर भी आप कर सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं। प्रश्न 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो गृह विज्ञान की शाखा कौन नहीं है? तो डायटेटिक्स, डायटेटिक्स जो है आपकी गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, जबकि प्रसार शिक्षा, वस्त्र विज्ञान और मानव विकास, यह तीनों ही आपके गृह विज्ञान की शाखाएँ हैं। 3 शाखाएँ होती हैं, प्रसार शिक्षा, वस्त्र विज्ञान और मानव विकास। प्रश्न 57 देखिएगा, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? तो डिप्थीरिया रोग के जो जीवाणु होते हैं किस अंग को प्रभावित करते हैं? इससे मतलब है तो नाक को, नाक में जाके पनपते हैं, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, नाक। प्रश्न 58 देखिएगा, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था में रक्त में कमी हो जाती है कैल्शियम की, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 59 देखिएगा, धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? मतलब गर्भावस्था में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है अतिरिक्त? तो 700 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता हो जाती है, विकल्प सी। प्रश्न 60 देखिएगा, भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोना चाहिए था, हाथ धोना चाहिए, तो कैसे? ये आपके साबुन से, यह स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। मिट्टी या राख से मत कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ साबुन से। प्रश्न 61 देखिएगा, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? जो डायबिटीज हो जाता है तो उसमें किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो न्यून शर्करा युक्त आहार, न्यून शर्करा युक्त आहार मतलब एक ऐसा आहार जिसमें कम से कम चीनी हो, शर्करा हो, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है? तो गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? प्रोटीन की, कैल्शियम की, खनिज लवण की, इनमें से सभी की, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, सबकी आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भावस्था में। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है मांस, मछली और अंडा, ये आपके तीनों प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। हालांकि जो लोग शाकाहारी हैं जरूरी नहीं है, ये देखिए ये प्रोटीन के यह जो स्रोत लिखे हैं सब एलोपैथिक वाले लिखे हैं, और एलोपैथ कहाँ से आया है? इंग्लैंड से आया है, इसलिए वो मानते हैं प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत वो है, उनकी किताबों में दर्ज है, और बस वही भारत की सरकार जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो अपने सिलेबस में दर्ज कर देते हैं। हालांकि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत वो आपका सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन हो सकता है, दाल हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है इसमें। लेकिन यह जो भी स्वास्थ्य आज चलता है तो वह सब एलोपैथ है, और एलोपैथ की जो किताबें कहाँ ही वहाँ के जो विद्वान थे वो इंग्लैंड के थे, और वहाँ मांस, मछली, अंडा ही खाया जाता था, तो इसलिए उन्होंने प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत मांस, मछली, अंडा इस तरह से दर्ज किया है, और वही हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ाना पड़ रहा है। प्रश्न 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रेरक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? हालांकि जैसे मान लीजिए किसी का अगर हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर पहले सलाह देता है कि जाइए आप अंडा खाइए, जाइए आप मांस खाइए, जबकि
आप दूध और दही, उसका दही दूध सबसे बड़ा स्रोत होता है कैल्शियम के लिए, वो बहुत ही आवश्यकता होती है, वो चाहिए होता है, लेकिन डॉक्टर ज़्यादा अंडा पे जोड़ देता है। तो एलोपैथ का जो साइंस है बस वही मांस मछली पे ज़्यादा वह रिलेट करता है। प्रश्न 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन परीक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? परीक्षक पदार्थों में कौन परीक्षक पदार्थों में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी, मतलब चीनी, नमक और सिरका सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 65 देखिएगा, विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है रतौंधी। विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये सभी मुख्य सेविका का जो भी टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही रामबाण है, परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहिएगा। धन्यवाद आप लोग को।